हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे संपूर्ण स्वास्थ्य की उस विधा को जिसके माध्यम से आप शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक तौर पर भी पूर्णतः संतुलन जीवन में कायम कर सकते हैं। आप सभी ने सुना होगा कि निद्रा सबसे बड़ा सुख है, निद्रा महासुखम। यदि आप निद्रा की युक्ति सीख लें तो आप एक युक्ति के माध्यम से ही अपने शरीर को भी ठीक कर सकते हैं, आप अपनी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छू सकते हैं और इसके अलावा आप अपने मानसिक संतुलन यानी कि जितनी भी आपकी सांसारिक दुविधाएं हैं, जिनसे मन विचलित रहता है, जिनसे यह दौड़ता रहता है, तो सब प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही चालाकी भरी युक्ति है। यदि आप जीवन में अपनाएंगे तो इसको जीवन का आनंदित कर सकते हो। युक्ति यही है कि आपने निद्रा को किस समय लेना है, और ये समय है शाम का 9 से लेकर के 11 बजे तक। रात्रि काल में 9 से 11 के बीच में हमारी जो शारीरिक ऊर्जा है वह हमारे दिमाग, स्पाइन या तीनों सुषुम्ना, इदा और पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होती है। यदि आप इस समय का आप सदुपयोग कर सकते हैं, मेरा मानना है कि आध्यात्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर एवं मानसिक विघ्नताओं से आप बहुत दूर दूर जा सकते हैं। एवं इस सृष्टि में जो आपको ये मानव तन दिया है, इस मानव तन का आप पूर्ण सदुपयोग कर और जीवन में खुशियां ला सकते हैं। युक्ति यही है कि आपको शाम को 7 बजे भोजन लेना है। आप जैसा भी भोजन लेते हैं, उसके बाद आप शाम को 9 बजे से ऑटोमेटिकली स्वयं ही निद्रा में चले जाएंगे, क्योंकि वो सृष्टि की ओर से या प्रकृति की ओर से वो निद्रा का विश्राम काल है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा जो सूर्योदय होता है वो रात के 12 बजे होता है, हम उसको AM लिखते हैं, और दूसरी दृष्टि में 9 से लेकर के 12 बजे तक हम भूत पिशाच का काल भी मानते हैं। इसके अलावा 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका पितृकाल भी माना जाता है। तो यह संचरण काल भी है, यानी कि धरती से सूर्य की ऊष्मा 12 बजे पड़नी है तो वो 1 बजे पूरा अंधेरा है। वो पूर्ण अंधेरे से पृथ्वी अपने वास्तविक स्वरूप यानी कि जीवन की ओर चल रही होती है। तो इस संचरण काल में, इसी तरह युगों में भी यह काल आता है। जब अगर हम इसको आध्यात्मिक रूप से देखें तो यही प्रकृति का ये जो 9 से 11 का समय है और 9 से 1 के बीच का समय है, ये पृथ्वी पर परिवर्तन काल है, ये परिवर्तन का समय है। और उस परिवर्तन का यदि आप समय सदुपयोग करना चाहते हैं, कहा भी गया है चेंज इज ऑलवेज बेटर। तो जब प्रकृति ही चेंज में आ रही है, यदि आप उसके साथ अपना तादात्म्य बना लें, उसके साथ अपनी सिंक्रोनाइजेशन देख लें आप, तो प्रकृति उस समय आपको वहीं खड़ा कर देती है जहाँ जो इस जीवन का उद्देश्य है। यदि आप 9 से 12 या 9 से 1 बजे के बीच में सोते हैं तो आपको पूर्ण आध्यात्मिक शक्तियों का परिपेक्ष मिलता है। आपके दिमाग को उस समय पूर्ण ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यदि आप 2 घंटे उस समय सो जाएंगे तो ध्यान की अवस्थाओं में जो समाधियां लगती हैं, या ध्यान या पूर्ण निद्रा का जो आपको लाभ मिलना चाहिए, वो आप लाभ इस समय में प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप इस संचरण काल का, इस परिवर्तन काल का, इस ऊर्जा संचरण काल का फायदा उठाइए और शाम को 9 से 12 के बीच में सोने की कला सीख लीजिए। यदि आप 9 से 12 नहीं 2 घंटे भी सो गए तो आपकी वो 2.5 घंटे की समाधि है।
यदि आप 1 बजे उठ भी जाते हैं तो उस समय आपके जो पितृ देवता हैं या जो आपके दैविक शक्तियाँ हैं, जो आपसे आध्यात्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जुड़ी हुई हैं, वो उस समय आपके इर्द गिर्द उपस्थित रहती है। यदि आप उस समय जाग भी जाते हैं तो भी आप उसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। यही कारण है कि हिमालय में या गंगा के किनारे रात को 1 बजे स्नान करने का विशेष विधान है। यही कारण है कि जो तांत्रिक शक्तियों में रात्रि काल में 12 बजे से पहले भूत पिशाच को काबू करने का विधान है, और ये समय का फायदा उठाया जाता है। प्रकृति अपने 24 घंटे के स्वरूप को हमें किसी न किसी रूप में देती है। यदि आप चालाकी से या दिमागी शक्ति का उपयोग करके या एक अध्यात्म के नाते आप उसका उपयोग करते हैं, तो ये आपके लिए एक ऐसी युक्ति है जो आपको शरीर में सभी रोगों से मुक्त कर देगी, आपको आध्यात्मिक तौर पर उन्नत कर देगी, एवं इसके अलावा जो जीवन का मूल मकसद है जागृत होना, वो जागृत अवस्था आप उस समय प्राप्त कर सकते हैं जब सारी सृष्टि जागृत हो रही होती है। तो आप इस समय का फायदा उठाइए एवं रात्रि काल में 9 से 11 सोने का एक विधान बना लीजिए। 7 बजे खाना खाने के बाद 9 बजे आपको ऑटोमेटिक निद्रा आ जाएगी। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप मानसिक तौर पर कुछ विचलित हैं तो स्लो म्यूजिक, नेट पे आजकल हर चीज़ उपलब्ध है, तो लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक जो सोने के लिए, स्लीप के लिए या निद्रा, योग निद्रा की बहुत सारी अच्छी कैसेटें उपलब्ध हैं, उनको सुनते हुए आप सो जाइए, तो आपको शरीर में पूर्ण विश्राम की स्थिति प्राप्त होगी, तो शरीर व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। अब क्योंकि इस समय दिमाग को आप पूर्णतः विश्राम देंगे तो दिमाग 2 घंटे अपनी ऊर्जा को प्राप्त कर 22 घंटे का जो समय बचा है उसमें वो पूर्ण रूप से आपको सहयोग दे सकता है। यदि दिमाग स्वस्थ रहेगा, यदि दिमाग पूर्ण तरह से संतुलित होगा और यदि दिमाग पूरी तरह से ऊर्जा से पूरित होगा तो आप 22 घंटे का लुत्फ उठा सकते हैं, जिंदगी को उस तरह से जी सकते हैं जिस तरह से आप जीना चाहिए। एक युक्ति इसमें आप मिला दीजिए कि जीवन का कोई भी महान उद्देश्य या जीवन की कोई भी ऊंचाई जो अपने जीवन में छूना चाहते हो, जीवन की कोई भी हसीन लम्हे जो आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, यदि 9 बजे सोते हुए आप उसकी प्रोग्रामिंग दिमाग को दे दें, उसको बोल दें कि मुझे जीवन में ये चाहिए और मुझे इसको पाने की शक्ति भी दीजिए। इतनी सी युक्ति के द्वारा आप अपने जीवन में आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक ऊंचाइयों को छू सकते हैं। आप को यदि पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुपों में भेजिए, लाइक कीजिए, बहुत अच्छा है। इस पर अगर आपको चाहिए इस विषय पर जो हमारी किताबें उपलब्ध हैं वो भी आप पा सकते हैं। धन्यवाद सहित।